सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है वहाँ का जो सिलेबस है EPC 1 एंड EPC 2। EPC 2 की ये फाइल है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे इस फाइल को बनाना है और फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सबको आज हम कवर करेंगे। पहले जो है आगे का ही ऐसा है, मैंने यहाँ पे कॉलेज का लगाया है मोनोग्राम और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है, साथ में मैंने अपना रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर लिखा है। पहला टॉपिक हमारा है विज़िट लोकल प्लेसेस आर्ट एंड कल्चर। दूसरा है क्रिएटिव वर्क, जिसमें एपन आती है, लिपन आती है, आपकी वर्ली आर्ट है। डिफरेंट स्टेट से जो जो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी है। क्विलिंग, कॉलाज, स्केचिंग, मूवी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस पर जो बेस्ड हो जैसे कोई भी हो सकती है, 3 इडियट, सुपर 30, है ना, नीलबट्टे सन्नाटा, बहुत सारी हैं मूवीज़। तो आप उनसे क्या सीखते हैं और बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ये चीज़ पे बेस्ड है। स्क्रिप्ट एंड डायलॉग, वाद विवाद जो भी है, संवाद। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हिंदी में वो चीज़ बता सकूँ। और 5th है ड्रामा फॉर एजुकेशनल पर्पस। 6th है रिपोर्ट कल्चर फेस्टिवल। आप अपने आसपास की जो जो फेस्टिवल्स हैं जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे विस्तारित करके बताएंगे। और 5वां, ये जितने टोटल पेजेस हुए वो मैंने यहाँ पे टोटल काउंट करके लिखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करी है। आई बिलीव कि आप एवरेज हो, अबव एवरेज हो और ऑल राउंडर हो, वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन बीइंग जस्ट एक्सीलेंट इन वन सिंगल स्किल। सो आप हर चीज़ करो, अबव एवरेज करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है चीज़। तो ये है मैंने ये एक मुझे मिला था, मैंने ऐसी लगा दिया इसको थोड़ा सा ऐसी सजाने के लिए। हमें सिर्फ 5-6 दिन मिले थे तो हमने फ़ाइल फिर फटाफट कंप्लीट करी थी। सबसे पहले मैंने बनाया है विज़िट लोकल प्लेसेस आर्ट एंड कल्चर। ये मैंने IMA गई थी तो मैंने वहाँ के बारे में लिखा, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी प्लेस को विज़िट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देहरादून में हनूल है और FRIA फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ का आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये नहीं होता है कि नाच गाना या डांस। आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये होता है कि वहाँ आपने क्या चीज़ सीखी, वहाँ का आर्किटेक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल FRI में जो मोनूमेंट है वो किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई, तो वो एक तरफ से आर्ट है, आर्किटेक्चर। एंड कल्चर, वहाँ हम क्या सीखते हैं, वहाँ क्या है, म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में हम बच्चों को ले जाके फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं। बच्चों को जूलॉजी बॉटनी के जो बच्चे हैं वहाँ जाके म्यूज़ियम में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये है आर्ट एंड कल्चर का मतलब, ये होता है कि आप वहाँ की चीज़ों से क्या सीख सकते हैं और हम जो बीएड में कर रहे हैं हम बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो पहला है इंडियन मिलिट्री अकेडमी का हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, मोटो। मैंने क्या क्या डिवाइड करा है, उसका हिस्ट्री क्या है, मोटो क्या है, मैंने IMA में क्या देखा, वहाँ के रैंक, यूनिफॉर्म, ऑफ कोर्स GC है, वहाँ जेंटलमैन कैडेट्स उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसके बारे में लिखा मैंने। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसमें बच्चों को क्या सिखा सकते हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐसी थोड़ा सा क्रिएटिविटी करी थी ताकि अच्छा लगे। और ये मैं उस समय गई थी IMA तो मैंने अपनी फ़ोटो भी चिपकानी होती है आपको, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि आप सच में गए थे और इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा बनता है। और ये IMA के बारे में मैंने लिखा है। IMA फाउंड कब हुआ था, हिस्टोरिकल लेगेसी कि वहाँ क्या क्या है। इंडिया के जो वो थे फ्यूचर, जो पहला बैच था उसमें फ्यूचर आर्मी चीफ्स थे इंडिया के, पाकिस्तान के, बर्मा के। वहाँ के मोटो क्या है, वैलोर एंड विजडम, वीरता और विवेक। बाकी तो आजकल सब AI का ज़माना है, आपको ChatGPT में चीज़ें मिल जाती हैं, बट आप अगर विज़िट लगा सकते हैं तो आप वहाँ लगाइए। चैटवुड बिल्डिंग, आर्किटेक्ट किसने बनाया, ठीक, कॉलोनियल एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, की फीचर्स क्या है, वहाँ क्लॉक टावर है, चैटवुड मोटो है, फाइनल स्टेप
वहाँ चीज़ मतलब क्या क्या है मैंने उसके बारे में अच्छे से लिखा है। मैं वीडियो थोड़ा आराम से भी इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लिख भी सकते हैं देख के। मैंने आईएमए में क्या देखा, चटवुड क्रेडो, अंतिम पग जहाँ से ऑफिसर्स बनते हैं। ऑनर कोड क्या है, आई शैल नॉट लाई, स्टील और चीट, नॉट टॉलरेट दोज हु डू सो। मैं ना कभी झूठ बोलूँगा, ना मैं चीटिंग करूँगा और ना उनको सहूँगा जो लोग ऐसा करते हैं। हम बच्चों को ये चीज़ सिखा सकते हैं कि आपके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए, राइट। आप एग्ज़ाम में चीटिंग ना करें, आप खुद से हार्ड वर्क करें। ये ऐसे हम बच्चों से सिखा सकते हैं। बीएड का यही सिग्निफिकेंस है इसमें। ट्रेनिंग कितनी होती है, फिज़िकल रोज़ उनकी बीपीटी होती है 5 किलोमीटर की, उनकी टैक्टिकल होती है, ट्रेनिंग होती है। अब जैसे जीसीस की यूनिफॉर्म मैंने वहाँ क्या क्या देखा था, उनकी ये ड्रेसेस थी। रैंक्स क्या हैं, थोड़ी अपनी तरफ से हमने चीज़ों को क्रिएटिव कर दिया, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ऐसे करके। और लास्ट में एजुकेशन सिग्निफिकेंस, बच्चों के अंदर एथिक्स आ सकते हैं। मिलिट्री, वी नो दैट इंडियन आर्मी हैव अ वेरी डिफरेंट ऑरा एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, है ना। तो इससे क्या है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हम सीख सकते हैं कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। आप आप आर्मी वालों से क्या सिखा सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर मैं मानती हूँ अगर हर स्कूल में आर्मी जैसे डिसिप्लिन आ जाए तो फिर अलग ही लेवल हमारा देश जो है वो डेवलप होगा, राइट। एथिकल फाउंडेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रोफेशनल क्या है, मैप रीडिंग एंड नेविगेशन। बच्चों को हम मैप रीडिंग करवा सकते हैं। और मैनेजमेंट स्टडीज़, बच्चे अगर डिसिप्लिन होंगे तो मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को एक सही तरीके से। तो ये मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया था और यहाँ हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ।